नमस्कार, मैं किरण, हिंदी टीचर। हम चलेंगे धर्मशाला। जी हाँ, धर्मशाला। पाठ को जिस तरह से डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा जी ने लिखा है, तो पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो सच में हम भी धर्मशाला घूम आए हों। तो फिर चलें धर्मशाला। सदैव बर्फ से ढकी रहने वाली धौलाधार पर्वतमाला की गोद में बसी है कांगड़ा की मनोरम हरी भरी घाटी। इसी घाटी का सबसे सुंदर पर्वतीय स्थल है धर्मशाला। देवभूमि हिमाचल प्रदेश के इसी पर्वतीय स्थान धर्मशाला में समीक्षा अपने माता पिता व भाई सारांश के साथ घूमने के लिए आई हुई है। यहाँ वे हिमाचल पर्यटन के होटल धौलाधार में ठहरे हुए हैं। समीक्षा को डायरी लिखने का शौक़ है। वह यहाँ प्रतिदिन जहाँ जहाँ भी यात्रा करती है उसके बारे में रात्रि में सोने से पूर्व अपनी डायरी में लिख देती है। 27 दिसंबर 2011। आज सूर्योदय होते ही हम लोग तैयार होकर अपनी कार में बैठ धर्मशाला घूमने निकल पड़े। धर्मशाला समुद्र तल से 4500 फुट की ऊंचाई पर और धौलाधार पर्वत श्रेणी की तलहटी में बसा खूबसूरत शहर है। यह लोअर धर्मशाला तथा अपर धर्मशाला दो हिस्सों में बंटा हुआ है। लोअर धर्मशाला में सभी प्रशासनिक इकाइयां हैं, तो अपर धर्मशाला में सैनिक छावनी, सेंट जॉन की चर्च और मकलॉडगंज में तिब्बती कॉलोनी है। हम सबसे पहले यहाँ से 10 किलोमीटर दूर मकलॉडगंज भ्रमण के लिए चल पड़े। मेरे सामने प्रकृति के अद्भुत दृश्य थे। मार्ग में हम पहाड़ों का अद्भुत सौंदर्य, गुनगुनाती छोटी छोटी जलधाराएं, चीड़ के पेड़ों के झुरमुट, देवदारों के झुंड, सीढ़ीनुमा खेत, वेग से बहती नदी में विशाल आकर्षक पत्थर और हरी भरी घाटियाँ अपलक निहारते जा रहे थे तथा प्रकृति की अद्भुत छटा का आनंद लेते आगे बढ़ रहे थे। हम 10 बजे मैक्लोडगंज पहुंच गए। सामने हिमाच्छादित पर्वतों को देखकर हमारे मन में उमंगें करवटें लेने लगी। हमने यहाँ के बाज़ार में घूमते हुए देखा कि यहाँ सभी दुकानें तिब्बतियों की हैं। अधिकतर दुकानें ऊनी वस्त्रों, स्वेटरों, सजावटी वस्तुओं तथा हस्तकला की हैं, तो कुछ तिब्बती रेस्तरां हैं। यहाँ हमें ऐसे प्रतीत हो रहा था मानो हम ल्हासा, तिब्बत की राजधानी में भ्रमण कर रहे हों। हमने यहाँ तिब्बतियों द्वारा स्थापित बौद्ध मंदिर के भी दर्शन किए। मंदिर में महात्मा बुद्ध की विशाल प्रतिमा तथा बुद्ध पोथियाँ संग्रहित हैं। वास्तव में मैक्लोडगंज तिब्बती शासक दलाई लामा का अस्थायी मुख्यालय है। सन 1959 ईस्वी में जब चीन ने तिब्बत देश पर आक्रमण द्वारा कब्जा कर लिया था, तब दलाई लामा सहित 85,000 निर्वासित बौद्ध तिब्बतियों को भारत देश ने धर्मशाला में मैक्लोडगंज में शरण दी थी। इसके बाद हम लोग यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर भागसू नाग का प्राचीन शिव मंदिर, जलाशय व जलप्रपात देखने गए, जो कि ऊंचे ऊंचे देवदार और पलाश के वृक्षों के मध्य स्थित है। कहते हैं प्राचीन काल में छोटी सी झील का स्वामी नाग था, जिसके नाम पर इस स्थान का नाम भागसू नाग पड़ा। भागसू का अर्थ जल से ही है। शिव मंदिर यानी भागसू नाग के प्रांगण में पाषाण प्रतिमाएं पड़ी हैं, जिनमें नागों की मूर्तियां उकेरी गई हैं। यहाँ से हम सीधा पवित्र डल झील गए, जो चारों ओर देवदार के पेड़ों से घिरा पिकनिक स्थल भी है। सूर्यास्त के समय धौलाधार की चोटियाँ सुनहरी रंग में रंगी हुई ऐसे लग रही थीं मानो पिघले सोने से लिप्त हों। सांझ हो गई थी। हम अपने विश्राम स्थल लौट आए।
28 दिसंबर 2011। आज सुबह हम लोग तैयार होकर वार मेमोरियल युद्ध स्मारक देखने चल पड़े। इसका निर्माण उन वीर सैनिकों की याद में किया गया है जिन्होंने सन 1947, 1948, 1962, 1965 और 1971 के युद्धों में देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। काले संगमरमर की 3 पट्टिकाओं पर शहीद हुए सैनिकों के नाम अंकित हैं। यह स्मारक कर्तव्य पथ पर अपने जीवन का बलिदान करने वाले जवानों को नमन करता है तथा आने वाली पीढ़ी को भी बताता है कि ये वे नाम हैं जिन्हें भारतीय इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है, कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसके पश्चात हम कोतवाली बाजार में चील गाड़ी की ओर जाते हुए कुछ दूरी पर चट्टान से बना मंदिर देखने गए, जो स्थानीय देवी को समर्पित है और जिसे कुणाल पत्थरी कहते हैं। यहाँ से हमने लगभग 10 किलोमीटर दूर चिन्मय तपोवन की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में भेड़ बकरियों के रेवड़ मन भावन लग रहे थे। दोपहर के समय बादलों ने पहाड़ों को अपने आंचल में समेट लिया। धूप और बादलों की आंख मिचौली का अवलोकन करते हुए हम चिन्मय तपोवन पहुंच गए, जो गीता के महान व्याख्याता चिन्मयानंद द्वारा स्थापित किया गया है। यहाँ हनुमान की 9 मीटर ऊंची मूर्ति है। साथ में राम मंदिर, स्कूल है। सूरज डूब चुका था, पहाड़ अंधकार में छिप गए थे। हम भी होटल आ गए। 29 दिसंबर 2011। आज हम लोगों ने पौ फटते ही धर्मशाला से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पिकनिक व ट्रैकिंग स्थल त्रिपुंड जाने का निर्णय किया, किंतु वहाँ अधिक बर्फबारी के कारण रास्ता खराब हो गया था। हम वहाँ ना जाकर पालमपुर घूमने चल पड़े। पालमपुर धर्मशाला से 38 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कांगड़ा की मुख्य घाटी है। यह शांति और सुंदरता की अनूठी तस्वीर है। यह चीड़ के हरे जंगलों, देवदार की पंक्तियों, सदाबहार चाय के बागानों, स्वास्थ्यप्रद जलवायु तथा कृषि विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ घरों के सामने बांस के वृक्षों के अनगिनत झुरमुट दिखाई देते हैं। हम चाय के बागानों, मकानों और बंगलों के बीच से गुजरती सड़क से न्यूगल कैफेटेरिया पहुँचे। यहाँ से संपूर्ण धौलाधार पर्वत की झांकी दिखाई देती है और साथ ही धौलाधार के कदमों में पालम की घाटी किसी सुंदरी की तरह प्रतीत होती है। यहाँ कैफेटेरिया के पीछे न्यूगल नामक बहुत गहरी खड्ड है, जिसमें पहाड़ से टूटकर गिरी बड़ी बड़ी चट्टानों के टुकड़े हैं। खड्ड में साफ सुथरा पानी बहता है, जो धौलाधार की बर्फ से पिघलकर आता है। इसके उपरांत हम पालमपुर से 13 किलोमीटर दूर अंद्रेटा गांव की ओर रवाना हुए। अंद्रेटा कई एकांतप्रिय कलाकारों का निवास स्थान रहा है, जिनमें चित्रकार शोभा सिंह तथा नाटककार नोरा रिचर्ड्स का नाम प्रमुख है। हमने पंजाब के श्रेष्ठ चित्रकार शोभा सिंह की कलाकृतियों का संग्रहालय देखा। शोभा सिंह का श्री गुरु नानक का चित्र हर सिख परिवार में तथा सोहनी महिवाल का प्रसिद्ध चित्र उत्तरी भारत के हर कला प्रेमी के पास है। शोभा सिंह द्वारा निर्मित सुंदरियों के चित्र भारतीय चित्रकला में विशेष महत्व रखते हैं। पालमपुर का नाम केवल कला प्रेमियों से ही नहीं जुड़ा, बल्कि देश के वीर सैनिकों से भी जुड़ा है। कारगिल युद्ध के दौरान जिन जवानों की शहादत से विजय प्राप्त हुई, उनमें
कैप्टन विक्रम बत्रा, मेजर सुधीर वालिया तथा कैप्टन सौरभ कालिया का संबंध पालमपुर से ही है। इनमें कैप्टन विक्रम बत्रा को बहादुरी के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार परमवीर चक्र तथा मेजर सुधीर वालिया को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। यहाँ से हम बैजनाथ आ गए और वहाँ प्राचीन शिव मंदिर के दर्शन किए। इस तरह प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए हम घर वापस आ गए। तो कैसा लगा धर्मशाला आप सबको?